जी हाँ, देखिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भारत का जो हमारा इंडिया पवेलियन के नाम से वहाँ पर हमारे जो सेंटर था वहाँ खुला था। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसकी विभिन्न देश आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग ये विजिट थी। इसमें एक्सपोजर विजिट इसको कहेंगे कि आपने इस फील्ड में क्या क्या किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शिमला की स्मार्ट सिटी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे ढली की टनल थी, विकास नगर की लिफ्ट का हुआ है, वो उसमें दर्शाया गया था। उसको टेस्टिंग पाथ जो हमारे हिल एरिया के हैं उसको दिखाया गया था। जो जिन कार्यों को हमने काम किया उसकी प्रेजेंटेशन हमने उसमें दिखाई भी थी, और अपना मैसेज जो है जो हमसे पूछा गया था उसको डिटेल में हमारी उसमें चर्चा हुई। दो तीन तरह के इश्यूज थे। जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो गया हुआ, उसमें मैंने एक अपना सुझाव दिया था। जो इंडिया के एम्बेसडर है वहाँ हमारे जो विदेश में स्पेन में, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था हमारे इंडिया पवेलियन के नाम से जो हमारा खुला था। उन्होंने उसका ओपनिंग की थी। और अर्बन भारत सरकार की तरफ से अर्बन का जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिस्टर राहुल कपूर, वो उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। मेरे साथ दो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स थे, हमारे सौरभ जस्सल जी और मिस्टर जगन जी, और हमारे शिमला के लोकल विधायक भी थे, हरी जनाथा जी। और उसके अलावा विक्रमादित्य और उन्होंने भी आना था, आशीष बुटेल जी ने, वो इस विजिट में नहीं आ पाए क्योंकि उनका अपना कई निजी कारण थे। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की चर्चा भी की, और हमने एक मांग की, जो प्रोजेक्ट हमारे अभी रनिंग में चल रहे हैं उसके लिए फंडिंग की हमको प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जो है पैसे की जो हमारे जो ग्रांट्स आती है वो कंपेटिटिवली हमको ज़्यादा मिलनी चाहिए। जो मैंने विभिन्न मंचों पे दिल्ली के हो चाहे पिछले दिनों दिल्ली में हुआ, तो मैंने वहाँ पे भी इस बात को रखा था। बीच में कोरोना का काल भी आया जिसमें बिल्कुल काम नहीं हो पाया, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें एकदम से बढ़ गई, जो उसमें हमको उसका बहुत नुकसान हुआ है। और जो उसका हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी अभी अधर में भी लटके हैं, जिसका अभी कॉस्ट बढ़ने के बाद उसकी लागत भी बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी, तो उसमें हमारे को बड़ी गंभीरतापूर्वक भी सुना गया। और जो साथ के साथ जो अलग अलग देशों के वहाँ पे जो सबने जिस पे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, हमने वहाँ भी देखा कि आप क्या क्या काम कहाँ हुआ है। एक बायोगैस पे बार्सिलोना में बायोगैस पे जो सौर ऊर्जा तैयार कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हमने थोड़ी दिलचस्पी अपने दिखाई कि हमारे यहाँ पे भी क्या वो हो सकता है। तो ट्रायल बेस पे हमने उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और उनके सारे लिए हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे शिमला में विचार कर सकते हैं। सोलर पैनल और सोलर लाइट्स का सिस्टम को हम उस पर विचार कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे फिजिबल है। और काफ़ी चीज़ें जो आने वाले फ्यूचर में हमारे जो प्रोग्राम है, चाहे शिमला में टनल का हमारे प्रपोजल है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें फंड्स भी कुछ में जारी किए। उसमें 2-3 टनल्स का हमने फ्यूचर में आने वाले समय में उसकी DPRs हमने तैयार किए, जो उनके सामने हमने जो दिल्ली के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे उनके सामने रखा अपना प्रोजेक्ट को। और भी जो हमारी प्लानिंग है आने वाली रोपवे पे हम काम कर रहे हैं, जिसका काम मार्च में शुरू हो जाएगा। तो फ्यूचर की जो हमारी प्लानिंग है उसके बारे में, और जो वर्तमान में जो हमने स्मार्ट सिटी में जो यहाँ कार्य हुआ है उसको लेकर के सारी डिटेल में अपनी बात भी रखी। और जो नगर निगम ने हमने काम किया है, चाहे डिजिटल सिस्टम कर रहा है, हमने टैक्स का है, प्रॉपर्टी टैक्स का है, आपका नक्शों का है, ऑनलाइन करने जा रहे हैं जो हमारी उस पर चल रही है, और बिलिंग का है, गार्बेज बिल है, ये सारी चीज़ें हमने कनेक्टिविटी अब ऑनलाइन सिस्टम सारा किया है। तो इस पर सब चीज़ों पर हमने अपनी बात को रखा। और दूसरा हमने ये कहा कि हम पर्यावरण को बचाने में और उसकी रक्षा करने में और जो बहुत अहम भूमिका हिमाचल प्रदेश निभाता है, खासकर शिमला एक हेरिटेज प्रदेश है। हेरिटेज उसमें हमने कहा कि जो शिमला है उसमें एक ऐतिहासिक शहर है और हिस्ट्री में इसका नाम है, अंग्रेजों के समय की ये राजधानी रही है। तो जिसके बारे में डिटेल्ड में हमारी चर्चा की, इसके ऊपर आप अलग से फोकस शिमला को लेकर के करना चाहिए।